किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सभी को एक संग जोड़ कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान पारित किया गया और इसी को अमल में 26 जनवरी 1949 को अमल में लाया गया और इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिन के रूप में इसे मनाया जाता है और इसी के तहत हर साल नागपुर में वॉक फॉर संविधान ऐसा अनोखा आयोजन किया जाता है। युवा ग्रेजुएट फोरम और सभी संविधान प्रेमी संगठनों की ओर से ये आयोजन किया जाता है और दीक्षा भूमि चौक जो है अन्ना भाऊ साठे चौक से लेकर तो संविधान चौक तक ये रैली निकाली जाती है और इस रैली के माध्यम से संविधान का जन जागृति के रूप में और संविधान को बचाने के लिए वॉक फॉर संविधान ये नया उपक्रम लाया गया है और काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से इस उपक्रम को चलाया जा रहा है। आज के 26 नवंबर 2023 के इस संविधान दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी बड़ा रैली का आयोजन किया गया है और अन्ना भाऊ साठे चौक से लेकर तो संविधान चौक पर अभी तक यहाँ पर रैली का आगमन हो चुका है, जिसकी कुछ झलकियाँ महाराष्ट्र टीवी 24 आपको दिखाएगा। कृपया गर्दी करू नका। भारत की है एक पहचान, भारत की है एक पहचान, भारत की है एक पहचान। संविधान हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही संविधान में समता, बंधुत्व और न्याय की नींव रखी है और आज के ही दिन हम संविधान दिवस मनाते। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। संविधान दिन आहे आज का दिन बाबा सामने मोदी सत्माने लिखा गया संविधान को राष्ट्रपति प्रसाद जी को, नेहरू जी को और पट्टी उस समय को बहुत सरकार के नेताओं को बाबा साहब ने अर्पण किया। ऐतिहासिक यानी सरकार ने बाबा साहब ने गया संविधान को स्वीकृत किया। इतिहास के दिन है उस समय सब लोग भारतीय भूमि अम्बेडकर सब जहाँ था सब पूरा भारत के लोग उसको अभिनंदन करके आज सब लोग संविधान को प्रचार करना, आचरण करना, रक्षा करना
आप लोग का मेरे का करता भी सोचता जय भीम। संविधान के दिन के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ है पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीजी कोरसे साहब। इनके साथ बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इस आज के इस संविधान दिन के उपलक्ष्य में? इस संविधान दिन के अवसर पर मैं मेरे सभी बहनों भाइयों को इशारा देता हूँ, आह्वान करता हूँ कि हमारे दुश्मन जो आज सत्ता पर बैठे हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता आंदोलन में भी मदद नहीं करी, बाबा साहब को भी तकलीफ दी, राष्ट्रध्वज को माना नहीं, संविधान को माना नहीं, वो आज 10 साल से भारत में राज कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये संविधान बदलना है, लेकिन वो संविधान बदलने की हिम्मत नहीं कर रहे, तो फिर वो संविधान को हाथ ही नहीं लगा के देश का कारोबार कर रहे हैं। नई अर्थनीति, ये सब जो सार्वजनिक उद्योग बेचे गए हैं, नई नौकरियां निकाल नहीं रहे हैं, जुनी जो पद है, नौकरियां हैं, वो भरते नहीं है, तो हमें आरक्षण से दूर कैसे रखना, उनका प्लानिंग पूरा हुआ है। मैं अभी हर ऑफिस में जाता हूँ, बोलता हूँ कि ये संधि आपके बच्चों को नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सबको विनती करता हूँ कि 2024 का इलेक्शन देश का आखिरी इलेक्शन होने वाला है। यदि मोदी आते हैं तो, और संविधान भी खत्म होने वाला है, तो हम इसी मूवमेंट से, इसी क्षण से हम भारत भर के घर घर जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि ये हमारे जन्म मरण का सवाल है। और इसलिए हम किसी हालत में मोदी की सरकार को यहाँ से भगाएंगे और हम नई सरकार लाएंगे। नया कौन आता है, इससे सवाल करने का सवाल ही नहीं। इंडिया वर्सेस भाजपा जो हुआ है, हम इंडिया के साथ रहेंगे। हमारे सभी स्वार्थ, लाभ, लोभ सभी छोड़कर जो भी होगा इंडिया का, उसको हम चुन के लाएंगे, तो ही हम बच सकते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय शिवराय। इसी के साथ हमारे साथ आज उपस्थित है गुरुदेव सेवा मंडल के ज्ञानेश्वर रक्षक जी हमारे साथ है। क्या बताएंगे आज के इस उपलक्ष्य में? देखो, घर रहे, देश रहे, गांव रहे, हर को कोई तो भी कानून चाहिए और कानून के जो दायरे में रह के देश को चलाना ये बहुत ज़रूरी है। और भारतीय संविधान एक दुनिया का ऐसा संविधान है कि जिसने मानवता सिखाई है, इंसानियत सिखाई है। मानवता ही पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। यह जो राष्ट्र संत टुकड़ों महाराज ने कहा है, यही संविधान का मकसद है। संविधान हमारे जीने की राह है, और मुझे लगता है आज हम लोग संकल्प ले कि मेरे राह के अंदर में जो तकलीफें आएगी, उस हर तकलीफ को दूर करके मैं मेरे देश को बचाऊंगा, मेरे संविधान को बचाऊंगा, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। आज 26 नोव्हेंबर संविधान दिवस सर्व देशामध्ये साजरा केला जात आहे आणि संविधान फाउंडेशनच्या माध्यमातून नागपूरमध्ये संविधान रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। आणि आज म्हणजे नाही काय म्हटलं तरी या उपक्रमामुळे नागपूरमध्ये सुद्धा आता तसं पाहिलं तर नागपूर ही दीक्षाभूमी आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढं मोठं इतिहास या भूमीमध्ये घडवला आणि त्या ठिकाणी लोकांना संविधानाबद्दल आपल्याला जागृत करावं लागत आहे। हे तसं तर दुर्दैव आहे, पण तरीसुद्धा काही का असेना, पण या संविधान रॅलीच्या माध्यमातून लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचं काम सातत्यानं होत आहे। आणि आम्हीसुद्धा टीम एकवादळ भारताच्या चळवळीच्या माध्यमातून संविधानाच्या अधिकार आणि कर्तव्याबद्दल जनजागृती करत असतो। पण आम्ही जेव्हा इथं प्रत्येक वर्षी येतो, पण प्रत्येक वर्षी आता तुम्ही बघत असाल की नाचण्यासाठी या चौकामध्ये गर्दी भरपूरच असते, पण आज संविधान रॅलीनिमित्त इथं मोजकाच म्हणता येईल। कारण की आपल्या नागपूरची लोकसंख्या म्हणली शहराची जरी 25 लाख आहे, 25 लाखापैकी 50,000ही सुद्धा इथंही नाही आहेत। त्यामुळे तसं पाहिलं तर हे दुर्दैवी गोष्ट आहे। आपल्याला लाज वाटायला पाहिजे की आपला एवढा सारा देशाचा सण आहे तसं पाहिलं तर। कारण की संविधान म्हणजे काय, ज्या दिवशी लोकांच्या हाती राज्य आलं, कारण की संविधान जेव्हा लागू झालं तर लोकांना त्याचे हक्क बहाल झाले। लोक आज राजा आहे,
आणि आपण ज्याला निवडून देतो ते आपले सेवक आहे. पण आज लोक संविधान न वाचल्यामुळे आणि संविधानाचा अर्थ न समजल्यामुळे सेवकायले राजा बनवून ठेवलेला आहे. त्यामुळे माझं संविधान दिनानिमित्त पुऱ्या भारतीयांना आव्हान आहे की तुम्ही संविधान वाचा, संविधान डोक्यात घ्या आणि नेमकं समजून घ्या. आणि कसं आहे, जोपर्यंत आपण संविधान डोक्यात घेणार नाही तोपर्यंत आपण आर्थिक महासत्तेचे फक्त स्वप्न बघू शकतो, ॲक्च्युअलमध्ये होणार नाही. त्यामुळे या संविधान दिनानिमित्त तुम्हा सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि संविधान तुम्ही अंगीकारावं असं मी सर्व तरुणाईला आवाहन करतो. धन्यवाद. मी आधीच सांगितलं ना की या रॅलीच्या माध्यमातून काही बदल होत आहे, नक्कीच होत आहे. आणि अशा प्रकारचे संविधान रॅलीचं आयोजन वेगवेगळ्या ठिकठिकाणी व्हायला पाहिजे. आणि खास करून आता या रॅलीमध्ये तुम्हाला सांगतो मॅक्सिमम म्हणजे 50% क्राऊड हा वृद्ध लोकांचा होता, जे सकाळी मॉर्निंग वॉक करायला येतात. पण तरुणाईचा सहभाग या रॅलीमध्ये कमी आहे. त्यामुळे नागपूरच्या तरुणाईला माझं आव्हान आहे की फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की जय, जय भीम म्हणून काय होणार नाही आहे. त्याचा विचार अंगीकारायचा असेल तर अशा पद्धतीच्या आयोजनामध्ये सहभागी व्हावं लागेल. आणि हा जो विचार आहे हा तुम्ही तुमच्या गावात, तुमच्या नगरात घेऊन जायला पाहिजे. फक्त रॅलीमध्ये सहभागी होणे हा संविधान रॅलीचा उद्देश नाही आहे. या रॅलीचा जो उद्देश आहे तो संविधानाबद्दल जनजागृती करणे आहे. तर जनजागृती करणं हे फक्त एखाद्या संघटनेचं काम नाही आहे, हे प्रत्येक नागरिकाचं काम आहे. त्यामुळे माझं तमाम तरुणाईला आव्हान आहे की तुम्ही एकदा जर इथं आले तर याच्यानंतर तुमच्या गावात, तुमच्या नगरात अशा पद्धतीचा संविधान रॅलीचा कार्यक्रम तुम्ही आयोजित करा आणि संविधानाबद्दल जनजागृती करा. कारण की आपला देश कोणत्या धर्मग्रंथावर चालत नाही, तर आपला देश हा संविधानावर चालतो. जय हिंद. 2023 संविधानाच्या ह्याच्यात 75 वर्ष लोटून गेलेली आहे. संविधान आपल्याला मिळालेलं आहे, पण आजही लोक जागृत नाही आहेत. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. लोक जेव्हा संविधान बचावचा इच्छा देतात तेव्हा फक्त पर्टिक्युलर काही कम्युनिटीचे लोक किंवा मग काही यूथ लोकच येतात याच्यामध्ये. पण बाकीचे लोक कुठे जातात अशा वेळेस? जेव्हा तुम्हाला काही लागलं संविधानाच्या बद्दल, तुम्हाला कलम माहिती आहे, तेव्हा तुम्ही कोर्टामध्ये जाताना तुम्हाला संविधानाच्या आधारेच तुम्हाला न्याय मिळतो. मग जेव्हा संविधान दिवस असतो आणि जेव्हा आपला हा भारताचा संविधान दिवस आहे, मग तुम्ही साजरा का बरं करत नाही? ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. आणि मला आज हाच एक प्रश्न तुमच्यासमोर मांडायचा आहे की भारतीय संविधान दिवस हा लोकांसाठी आहे, हा पर्टिक्युलर कम्युनिटीसाठी नाही आहे, हा सर्वांसाठी आहे. माझ्यासाठी, तुमच्यासाठी, आपल्या सर्वांसाठी आहे. याच्यामध्ये सर्वात पहिली ओढ आहे आम्ही भारताचे लोक. याच्यामध्ये असं कुठेच नाही म्हटलेलं आहे की मी ह्या जातीचा कुठेच उल्लेख केलेला नाही आहे. मग लोक का बरं पर्टिक्युलर कम्युनिटीमध्ये याला बांधून ठेवलेलं आहे? आजच्या संविधान दिनानिमित्त मी लोकांना एवढंच आव्हान करू इच्छितो की हा देशाचा सण आहे आणि भारतीय संविधान ही आपली राष्ट्रीय पुस्तक आहे, तर तो त्याच्या देशाच्या सणासारखाच साजरा करा. आणि राष्ट्रीय पुस्तक आहे, त्याचा आदर आणि त्याचा सन्मान आपण सर्वांनी केला पाहिजे. आज मी एवढंच सांगेल. याच्यामध्ये बघा कसं आहे की लोक जे आहे ते कव्हरेज करण्यासाठी येत असतात. ते कॅमेऱ्याच्या मागचे लोक जे असतात ही फक्त कव्हरेज घेतात, पण त्यांना जर त्यांच्याबद्दल विचारलं तर त्यांना याच्याबद्दल काही माहिती नसतं. ही जी लोकं असतात ही फक्त बाबासाहेबांना डोक्यावर घेऊन चालणारी लोकं असतात. बाबासाहेबांचे विचार डोक्यामध्ये घेऊन चालत नाही. आणि ही सर्वात मोठी एक शोकांतिका मला इथे पण असं वाटते. कारण जी लोकं येतात, तुम्ही बघितलं असाल, जे बरेचसे कार्यक्रम होत असतात, लोक येतात इथे नाचण्या गाण्यासाठी येत असतात. आज पण लोक आली ज्याच्यामध्ये आर्टिकल्स घेऊन, लोक होर्डिंग्स घेऊन वॉक फॉर संविधानमध्ये चाललेली आहे. पण त्यांना जर कोणाला प्रश्न विचारला की या आर्टिकलबद्दल ची इन्फॉर्मेशन, तर त्यांना काही माहिती नसतं. बघा कसं आहे की जी पुस्तकं आहे तुम्ही भारतीय संविधान दिवस म्हणून साजरा करत आहे, हे संविधान साजरा न करता भारतीय संविधान काय आहे वाचण्याचा जर थोडासा प्रयत्न केला तर मला वाटतं की हे खूप मोठं चांगलं गोष्ट राहील. आणि रिअल लाईफमध्ये भरपूर डिफरन्स आहे. सोशल मीडियामध्ये जे दिसतं ते बरेच तर वेगळं आहे असं मला वाटतं. संविधान दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ युवा आए हैं, जानते हैं उनके रूप में संविधान मतलब क्या है. क्या बताएंगे, संविधान को कैसा देखते हैं? बघा, संविधान फक्त एक दिवसासाठी जे भीड जमा होते त्याच्या पक्षधर आम्ही नाही आहेत. आमचं काम निरंतर चालू आहे की बा संविधानाचे जे मूल्य आहेत, जे समता, स्वतंत्रता, बंधुता आणि न्याय, हे मूल्य जोपर्यंत समाजात रुजत नाही तोपर्यंत संविधान खऱ्या अर्थानं त्या देशाला लागू झालं असं मान्य करू शकत नाही आपण. आजच्या स्थितीमध्ये जे आर्थिक समानता, जे संविधानाला मान्य आहे, ते आर्थिक समानता या देशात नाही आहे. काही लोक ज्यांचं 2 वेळचं पोटही भरत
कळत नाही आहे आणि काही लोक असे आहेत की ज्यांना त्याच्यापाशी किती संपत्ती आहे हेही माहिती नाही आहे. पण संविधानाला तसं मान्य नाही आहे किंवा सर्वांना आर्थिक समानता, सामाजिक समानता आणि राजकीय समानता हे मिळावी हे संविधानाचं ध्येय आहे आणि ते ध्येय पूर्ण करण्यासाठी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडियातर्फे पूर्ण देशभरात हे कार्य सुरू आहे की संविधानाचे मूल्य समाजात रुजवावे. संविधान को एक युवा के नाते कहाँ पर देखते हैं आप भारतीय संविधान को? पहली बात तो युवा के नाते मैं ये देखता हूँ कि मैं जो भी आज जो हूँ ये संविधान और उनके दिए हुए अधिकारों से, ये SC ST OBC उसी के साथ में युवा वर्ग या बुजुर्ग वर्ग, ये इनकी जीवन जीने की शैली है A to A से लेके Z तक के, ये हर चीज़ अपना दैनंदिन जीवन का ये जो है ये संविधान के माध्यम से ही चलता है. संविधान ने फंडामेंटल राइट दिए, उसी के माध्यम से हम युवा लोग अपनी प्रगति कर रहे हैं. भारतीय संविधान दिवस आज का ऐसा महत्व है कि जो पिछड़े वर्ग जो आज तक हक और अधिकार से हनन उनका हो रहा था, वो संविधान एक ऐसी चीज़ है जिससे आज उनके हक और अधिकार मिल रहे हैं. भारतीय संविधान के द्वारा जो भी हमें हक अधिकार दिए गए हैं और जो भी हमारी ड्यूटीज लगाई हुई है उसके द्वारा है कि आज हम यहाँ पर जो निचली कैटेगरी के SC ST OBC है जो यहाँ पे एकजुट होकर आज भारतीय संविधान दिवस मना रहे हैं. भारतीय संविधान दिवस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन के तहत हम पूरे देश भर में उसको चला रहे हैं ताकि जितना पैमाने पर हो सके जो संविधान हम समझे वो लोगों तक जन जन तक समझा सके. सबसे पहले तो सामाजिक न्याय विभाग की ओर से हम सभी हमारे सहायक आयुक्त तो दूसरे मैडम शुभकामनाएं देते हैं सभी भारतवासियों को संविधान दिन के उपलक्ष्य में. और सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में विविध रैलियों का और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. और संविधान दिन के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से पूरे लोगों में संविधान के ऊपर अलग अलग कार्यशालाएं ली जा रही है, अलग अलग व्याख्यानें लिए जा रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों में संविधान के प्रति जागृति हो रही है. और उसी का भाग आज नागपुर जिला, यहाँ पे भी हमने सुबह 8:30 बजे से सामाजिक न्याय विभाग की जितनी भी संस्था है उनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है. और यहाँ रैली अब समापन होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमने अभिवादन किया है. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से हम 26 नवंबर से 26 जनवरी तक संविधान का जो सप्ताह चलाते हैं उसमें संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और हमारा जीवन जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलते हुए जो संविधान में 51 कलम दिया हुआ है उसके तहत हमने अपना जीवन का व्यापन करना चाहिए, ऐसा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं. इसमें संविधान का पोवाड़ा, संविधान का नाटक, पथनाट्य और ऐसे बहुत सारे ढंग से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं संविधान सप्ताह में. और महाराष्ट्र अनीस की ओर से हर साल हम ये 2 महीने का कार्यक्रम करते हैं. आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के रास्ते पे चल रही है, जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब गरीबों को पूरा उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनकी समृद्धि होना चाहिए. इसलिए हमारे लिए तो ये दिन बहुत महत्व का है. ये देश में संविधान बचेगा तभी गरीब को समृद्धि मिलेगी, और न तो नहीं मिल सकता. सबसे पहले संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतीयों को शुभेच्छा देना चाहूँगा. हार्दिक शुभकामनाएं संविधान दिवस की. संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान से नफरत करते हैं, क्योंकि हम मोहब्बत के परिंदे हैं. बाबा साहब के चाहने वाले जो हैं, हम मोहब्बत के परिंदे हैं, किसी से बैर नहीं रखते और जहाँ नफरतों का डेरा होता है वहाँ पैर नहीं रखते. बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा है. जिस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ऐसे देश को लिखना एक चुनौती था, एक चैलेंज था. और इस चैलेंज को बाबा साहब ने स्वीकार किया, इस देश का संविधान माना, सभी को बराबरी का हक मिला, बराबरी का दर्जा मिला. और मेरा इतना ही कहना है कि आज जब न्यायालय में जो प्रक्रिया चलती है, मुजरिम को कहा जाता है कि धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाओ. मेरा निवेदन है कि जब भारत देश बाबा साहब के संविधान से चलता है तो न्यायालय में भी यह प्रक्रिया होना चाहिए कि संविधान पर हाथ रखकर कसम खाना चाहिए. जाति से मिला हुआ आरक्षण सभी को दिखाई देता है, जाति से मिला हुआ आरक्षण सभी को दिखाई देता है, लेकिन जाति से मिली हुई अत्याचार, शोषण, ये किसी को दिखाई नहीं देता. कुछ नादान लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं. संविधान लिखने के लिए कितना बाबा साहब ने कठिन परिश्रम किया है. बीमार होते हुए भी उन्होंने संविधान लिखने में कोई कमी कसौटी बाकी नहीं रखी.
2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में सौंपा था बाबा साहब ने। मेरे देश का संविधान भारत के नहीं दुनिया के सभी संविधानों में सबसे अच्छा संविधान कहलाया। और कुछ लोग जो संविधान बदलने की बात कहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, चाहे जितना जोर लगा लो बाबा साहब का फरमान नहीं बदलेगा। चाहे जितना जोर लगा लो बाबा साहब का फरमान नहीं बदलेगा। धरती के तेवर बदलेंगे, बाबा साहब के लिखे हुए अक्षरों का ज्ञान नहीं बदलेगा। हम बदलेंगे, तुम बदलेंगे, लेकिन भारत का संविधान नहीं बदलेगा। भारत का संविधान नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से आपने वॉक फॉर संविधान इस रैली का आयोजन आपने किस तरह से था, कितने नागपुर वासी संविधान प्रेमी इस रैली में शामिल हुए, इसकी कुछ झलकियां आपने अभी देखी। फिलहाल के लिए यही रुकते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन राजेश चंगीटवार के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। रामदूत इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं खास आपके लिए शिव तीर्थ नगरी 4, जो है वर्धा रोड, जामठा स्टेडियम, सहारा सिटी के पीछे। NMRDA with RL plots, our amenities, drinking water, drainage and sewage, entrance gate, electricity, SDBC road, open space. Bank loan also available. 90% bank loan from any nationalized bank. For more details, call Mr. Ram Gupta 9689773228. Our office address, plot number 12, second floor, Amar Jyoti Nagar, Beltarodi Road, near Mantra Showroom, Nagpur. इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। हमारी कुरियर सेवाएं सिर्फ आपके लिए। फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, देश विदेश पार्सल भेजने का एकमात्र स्थान। हमारी सेवाएं कुरियर, पार्सल, मेडिसिन, घर सामान, लगेज, स्वीट्स पैकेजेस, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्सल्स, 2 व्हीलर गाड़ी, ये सारी सेवाएं सिर्फ उपलब्ध हैं हमारे फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस में। सस्ता, सुंदर और भी बेहतरीन कृष्णा मेंस। हमसे सस्ता कोई ना बेचे। हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस। कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता, कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस, विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100।